तारीख 20 मार्च 2025। इस दिन बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के जगतपुर गांव में सुबह सुबह ही शूट आउट को अंजाम दिया गया। इसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। यह घटना इसीलिए चर्चा का विषय बन गया क्योंकि जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया वह केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय के रिश्तेदार का घर है। शूट आउट की घटना को मंत्री नित्यानंद राय के 2 भांजों ने अंजाम दिया, जिसमें एक भांजा मारा गया जबकि दूसरा भांजा और मंत्री जी की बहन यानी कि मृतक की मां घायल है और उनका इलाज चल रहा है। अब क्या यह घटना पूरी तरह से पारिवारिक है या कहीं ना कहीं इसमें वर्चस्व की लड़ाई भी शामिल है? आखिर क्यों एक भाई दूसरे की जान लेने से भी पीछे नहीं हटा और अब क्या कहानी निकलकर सामने आ रही है? आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भागलपुर के जगतपुर गांव में रघुनंदन राय के 3 बेटे हैं, जयजीत राय, विश्वजीत राय उर्फ विकल और धर्मवीर राय। बड़ा बेटा जयजीत राय और मझला बेटा विश्वजीत राय उर्फ विकल दोनों गांव में ही रहते हैं, जबकि छोटा बेटा धर्मवीर राय एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं और वह घर से बाहर रहते हैं। बड़ा बेटा जयजीत राय वकालत की पढ़ाई कर चुका है। उसने पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी किया था, लेकिन उसे सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इसके बाद वह ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा और मुखिया भी रहा। उनको 2 संतान है और दोनों ही बेटी है। वहीं मझला बेटा विश्वजीत राय उर्फ विकल ने ITI की पढ़ाई की है और वह गांव में रहकर ही खेती बाड़ी करके घर का भरण पोषण करता था। उनके 2 बेटे हैं। अब अगर इस परिवार की बात करें तो यह जगतपुर के काफी संभ्रांत परिवार में से एक हैं, जिसका संबंध भारत सरकार में मंत्री नित्यानंद राय से है। दरअसल नित्यानंद राय की बहन हिना देवी की शादी रघुनंदन राय से हुई है और ये तीनों लड़के मंत्री जी के भांजे हैं। अब आपको असली कहानी पर लेकर चलते हैं। तीनों भाइयों के इस परिवार में जमीनी विवाद चल रहा था। इस विवाद को कई बार सुलझाने का प्रयास भी किया गया था और यह लगभग समाप्त भी हो गया था, लेकिन दोनों भाइयों के बीच इसे लेकर काफी मतभेद चल रहा था। तीनों भाइयों के बीच उनके पिता ने पहले ही जमीन का बंटवारा कर दिया था, लेकिन विश्वजीत राय और जयजीत राय के बीच जमीन का विवाद वापस शुरू हो गया। दोनों का कहना था कि एक को कम तो दूसरे को ज्यादा जमीन मिली है। इसको लेकर 6 महीने पहले नित्यानंद राय के बड़े भाई ने पंचायती करके सभी भाइयों के बीच बंटवारा करके मामला शांत करवा दिया था, लेकिन दोनों भाइयों के बीच आपसी रंजिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस घर को लेकर विवाद चल रहा था उस घर को विश्वजीत उर्फ विकल के हिस्से में दिया गया था और जयजीत को बगल में ही एक खाली जमीन दिया गया था, जिसको पंचायती के समय वह मान भी चुके थे, लेकिन फिर भी रंजिश बढ़ती ही जा रही थी और आए दिन दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों के बीच आपसी झगड़ा आम बात हो गई थी। 20 मार्च 2025 की सुबह में जो भी कुछ हुआ था उसकी कहानी महीनों पहले से लिखी जा रही थी और इसीलिए एक दिन पहले ही विश्वजीत राय उर्फ विकल ने एक बंदूक भी अपने घर लाया। इसके बाद उस बंदूक को वह अपनी पत्नी निशा को दिखाते हुए कहा कि मैं कल जयजीत को मार दूंगा, अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो वह मुझे मार देगा, इसलिए मैं ही उसे मार दूंगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट इस बात का भी दावा कर रहा है कि विश्वजीत राय उर्फ विकल ने यह बात अपने साले को भी बताया था कि अगर मुझे मेरा भाई मार देता है तो तुम लोग भी उसे मार देना, जिसके बाद उसकी पत्नी निशा उसे यह भी समझाती है कि देखिए जमीनी विवाद तो समाप्त हो ही गया है, अब 3 महीने के बाद वे लोग घर को खाली करके चले ही जाएंगे तो हमें उससे क्या ही लेना देना रह जाएगा, इसलिए ऐसा कुछ मत कीजिए कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। फिर इसके बाद सब रात को अपने अपने घरों में आराम से सो गए। और अब आती है 20 मार्च 2025 की वो सुबह। इस दिन जो कुछ भी हुआ उसे एक चश्मदीद ने कुछ ऐसे बताया। सुबह 6:30 बजे जयजीत को पानी देने वाले नौकर ने बर्तन में हथेली डुबोकर पानी दिया। इसे लेकर विकल से उसकी कहासुनी हो गई। इससे पहले से भी दोनों भाइयों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे।
यहाँ से जब विवाद बढ़ा तो विकल घर के अंदर से पिस्टल ले आया और जयजीत के मुंह पर निशाना साधकर फायर कर दिया। यह गोली जयजीत के जबड़े के आर पार हो गई। इसके बाद जयजीत जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद वह संभल कर उठा और विकल से भिड़ गया। उसने विकल के हाथ से पिस्टल छीन ली और पास जाकर गोली मार दी। विकल की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जयजीत की हालत भी काफी गंभीर बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार इस गोलीबारी के दौरान दोनों घायलों की मां हीना देवी बीच बचाव में आ गई, जिससे उनके हाथ में भी गोली लगने की खबर है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। अभी तक इस घटना के बारे में जो भी जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार यह पूरी तरह से पारिवारिक विवाद है, जिसका किसी भी गैंग से या वर्चस्व की लड़ाई से कोई संबंध नहीं है। यह पूरी तरह से जमीन से जुड़ा हुआ विवाद है, जिसमें दो भाइयों के बीच खूनी खेल हुआ और एक भाई की मौत हो गई। यह घटना अपने आप में ही हृदय विदारक है कि एक संपन्न परिवार के लोग भी आपस में इतनी समझदारी नहीं दिखा सकते हैं, जिससे कि कम से कम परिवार के बीच दूरी ना बने। लेकिन इसी लालच और आपसी रंजिश ने एक शख्स की जान ले ली। शख्स तो केवल एक गया है, लेकिन उनके पीछे एक जवान पत्नी है जो अब विधवा बन चुकी है और दो मासूम बच्चे हैं जिनका भविष्य अब अधर में लटक चुका है। सब कुछ वहीं का वहीं है, वो जमीन भी और वह मकान भी, लेकिन वो शख्स यहाँ से चला गया जिसकी जरूरत यहाँ पर सबसे ज्यादा थी। बाकी आप इस घटना को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।